हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू वैकेंसी जारी की गई है, ये आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी आपके यहाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसको फॉर्म भरने से पहले इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डाउट आप जरूर कर लीजिए। तो आपकी जो वैकेंसी है, आपकी यहाँ पे 2025-26 वैकेंसी आपकी बैच के लिए निकाली गई है। ये आपकी जो स्टार्टिंग डेट है 1/7/2024 है और 21/7/2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे जो प्री एग्जाम आपके जो डेट है वो भी आपको बता के रखिए और आपका जो मेन एग्जाम डेट है वो भी आपको यहाँ बता के रखिए। तो आप अपना जो भी यहाँ पे डिटेल है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी यहाँ पे जितनी वैकेंसी है वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताए हुए है कि कौन कौन जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे आप यहाँ पे चेक आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा जो इसका नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपके किस बैंक में ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी यहाँ नेशनलिटी है, सिटीजनशिप है, वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो एज है वो आपकी 1/7/2024 के अकॉर्डिंग काउंट होगी। मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज 28 ईयर बताई हुई है। तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी ये एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगराइज दिया जाएगा वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि एनी डिग्री अगर आपने यहाँ कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी क्वालिफिकेशन है 21/7/2024 तक आपके यहाँ कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपको यहाँ कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो भी आपको यहाँ होनी चाहिए। तो आपने कोई यहाँ पे सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा अगर आपने कंप्यूटर में कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपको यहाँ बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे जिस भी आप स्टेट यूटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी लोकल लैंग्वेज आपको यहाँ आनी चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। आपको यहाँ पे जो आपके यहाँ फीस लगने वाली है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके यहाँ कितनी फीस यहाँ लगने वाली है। यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। तो आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आप कैंडिडेट का जो भी आपका फर्स्ट नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। तो हम सिर्फ सैंपल के तौर पर डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको एंटर करना होगा। तो सबसे पहले कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है उसके यहाँ पे एंट्री करेंगे, कंफर्म फर्स्ट नेम आप कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी कैंडिडेट का मिडिल नेम है तो उसके आप एंट्री करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे। नहीं है मिडिल नेम तो आप लास्ट नेम की एंट्री कर सकते हैं। लास्ट नेम की एंट्री करने के बाद आपको यहाँ कंफर्म फिर से अपना नेम यहाँ करना होगा। फुल नेम आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर है उसके आप एंट्री करेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे। आपकी जो भी ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है सिर्फ ईमेल आईडी आपको एंटर करनी होगी। उसके बाद आपका जो भी डोमेन नेम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। हमसे सैंपल के तौर पे आपको ये बता रहे हैं कि आपको ईमेल आईडी और डोमेन नेम आप सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे जो भी आपकी कंफर्म ईमेल आईडी और डोमेन नेम है वो आपको फिर से यहाँ कंफर्म करना होगा। और इसको एक बार चेक करने के बाद आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। जब सिक्योरिटी कोड एंटर कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपना फोटो है, सिग्नेचर वो अपलोड आपको करना होगा। तो आपको दो तरह से आपका जो फोटो है, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो फोटो है वो अपलोड आपको करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे फोटो है वो आपको वेब कैम के द्वारा, अगर आपके वेब कैम पे उसके द्वारा आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। आप QR कोड के माध्यम से भी अपनी जो फोटो है वो आपको यहाँ कैप्चर करनी होगी और आपका जो सिग्नेचर है वो आप अपलोड करेंगे। तो आपको यहाँ पे अगर आप QR कोड के माध्यम से अपलोड यहाँ करना चाहते हैं इसके कर सकते हैं। अगर आप वेब कैम के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप वेब कैम पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे जब आप क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो है वो कैप्चर कर लेनी है और सिग्नेचर आपको अपलोड कर देने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो फ़ोटो सिग्नेचर की आपको गाइडलाइन नोटिफिकेशन में दी हुई है वो आपको चेक कर लेने की, इस साइज में आपको अपनी फ़ोटो है वो अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे
आप इसके नोटिफिकेशन में आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है वो आपको यहाँ पे देखी हुई है कि आपकी यहाँ पे जो फ़ोटो की साइज़ है आपको 20 से 50 KB में आपको अपलोड करनी है, और आपकी जो यहाँ पे फ़ोटो है वो आपको किस टाइप से अपलोड करनी है और कौन कौन से आपको यहाँ पे जो फ़ोटो आपको जिस टाइप से करनी है और नहीं करनी वो आपको बता के रखा है। तो आपकी लाइट आपकी यहाँ पे सही होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आप स्ट्रेट होनी चाहिए और प्रॉपर आपकी फ़ोटो है जो साइज़ दे रखी है उसमें आपकी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे बता रखा है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी कौन सी टाइप की आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए वो भी आपको यहाँ बता के रखा है। तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको अपनी फ़ोटो है और आपके जो सिग्नेचर है 10 से 20 KB अपलोड करने हैं। आपका लेफ्ट इंप्रेशन है उसके भी इंप्रेशन डिटेल आपको दे के रखी है, जो कि हम आपको ऑप्शन आने भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके जो इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। दोनों ही तरीके से आप अपनी जो फ़ोटो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं। आपकी जो सिग्नेचर है वो अपलोड आप कर देंगे तो आपकी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एक नेक्स्ट पेज है उस पर आप यहाँ आ जाएंगे। जब आपको यहाँ पे आपकी जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं। तो जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप अगर PH कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपनी PH कैटेगरी के लिए यस नो आपको करना होगा। अगर PH कैटेगरी में आते हैं यस करेंगे, नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे और आपके जो भी यहाँ ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएंगे। इसके बाद आपको अगर यस करते हैं तो आपको रीड करने के बाद आपके ऑप्शन है यस नो करना होगा। जब आप यहाँ यस नो कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ नीचे पूछा गया है कि आप यहाँ पे 1984 राइट्स में इफेक्टेड हैं, तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग करना होगा। आपका जो भी रीजन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे मिnority कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं तो आप यानी कि सिख ईसाई बौद्ध में यहाँ पे अगर आते हैं यस नो आपको अपने अकॉर्डिंग करना होगा। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस नो करेंगे, सिविल एक्स सर्विसमैन है यस नो आप करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी पूछा गया है कि आपने कभी यहाँ क्लर्क के लिए पहले फॉर्म आपने यहाँ पे भरा है तो आपको यस नो यहाँ पे करना होगा। तो आपने अगर भरा है तो आपने कितनी बार यहाँ पे भरा है वो आपको यहाँ पे नंबर्स में आपको एंट्री करनी होगी, और आपने यहाँ पे कौन सा अटैम्प्ट आपने किस पेपर के लिए आपने करा है वो भी आपको लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो अपने अकॉर्डिंग आप ये जो भी आपने यहाँ पे पेपर आपने क्लियर कर दिया है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो सिंपली आप इसे नो भी आप यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इसकी एंट्री यहाँ कर देंगे, याद है तो आप इसे सेलेक्ट यहाँ कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं दिया है तो सिंपली आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। ये नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो भी स्टेट से आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका स्टेट कोड देखने को मिल जाएगा। आपका जो सेंटर प्री एग्ज़ाम का है तो आपका सेंटर प्री एग्ज़ाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो सेंटर मेन एग्ज़ाम का है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना जो आईडी प्रूफ है वो आपको यहाँ देना होगा। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपका जो भी आईडी प्रूफ है आपके पास वो एंटर कर सकते हैं। आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका आधार कार्ड जो नंबर है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे, और आपका इसके बाद आपका जो यहाँ पे एग्ज़ाम आपका मीडियम है सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपका जेंडर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अगर आप ट्विन सिस्टर ब्रदर हैं तो आपको यस करना है, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। और इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे आपका मेडिकल स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका फादर नेम की आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ पे फादर नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री कर लेंगे। आपका फुल फादर नेम की आपको एंट्री करनी होगी। आपका जो मदर नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे। अगर आप मैरिड है तो आपका जो भी हस्बैंड वाइफ का नेम है उसकी एंट्री करेंगे। अगर आप यहाँ पे आपका जो भी यहाँ करंट एड्रेस है उसकी आप यहाँ एंट्री करनी होगी। तो आपको 3 यहाँ लाइन दे के रखी है। आपका स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी यहाँ पिन कोड नंबर है, पिन कोड नंबर की आपको एंट्री करनी होगी। आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो इमेज पे आप क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो आप अलग अलग भर लेंगे। इसके बाद GST आपको यहाँ चूज करनी होगी। इसके बाद आपको वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करना होगा। आप जब वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको अगर कोई पॉइंट्स आपसे यहाँ छूट गया है तो आपको एरर शो होगा। तो आप जब इसे चेक करेंगे फिर से तो आपको वो एरर है वो आपको शो होगा। जब इसे आप फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद आपको फिर से यहाँ वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करना होगा। और जब आप इसे फिल करके वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली आपका यहाँ
आपको देखने को मिल जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट जब आप यहाँ कर देंगे डिटेल देखने के बाद, इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी होगी, जो कि आपकी 2024 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। आपकी जो भी ग्रेजुएशन है, आपका जो स्पेशलाइजेशन है, सब्जेक्ट है, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। आपका जो भी डेट ऑफ पासिंग है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो आपकी जो भी यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग है उसकी आप एंट्री यहाँ पे एंटर कर देंगे। जब आप डेट, मंथ एंड ईयर की एंट्री कर देंगे, इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे परसेंटेज रहा है ग्रेजुएशन में उसकी आप एंट्री करेंगे। ग्रेजुएशन में परसेंटेज की एंट्री करने के बाद आपका जो भी क्लास या ग्रेड रहा है उसकी आप एंट्री करेंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उसकी आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। अदर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है उसकी आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटर में आपने क्या यहाँ पे नॉलेज है आपको, तो उसकी आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। आपने कौन सा कोर्स कर रखा है, आपका कौन सा यहाँ पे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा है, या आपने यहाँ पे डिग्री कर रखी है, या आपने स्टूडेंट, आपने यहाँ पे हाई सेकेंडरी में आपने इसे पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, तो उसकी आप एंट्री कर देंगे। तो आपने स्टूडेंट में अगर आपने हाई सेकेंडरी में, कॉलेज में पढ़ा है, उसको आप यहाँ सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट कंप्यूटर कर सकते हैं। आप अगर आपके यहाँ कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। तो आप नाम आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, डिप्लोमा, डिग्री, इसी तरह आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप चूज करेंगे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपने कोई एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल डालेंगे। नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे SC, ST, OBC या एक्स सर्विसमैन पर्सन है तो आपको यहाँ पे जो आपकी प्री एग्जाम ट्रेनिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, आप यस कर सकते हैं और अपना जो एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर है चूज कर लेंगे। अगर आपके पास कोई क्राइम केस है तो आपको क्वेश्चन करना है। आपकी जो भी लैंग्वेज है तो आपको एक लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए। रीड, राइट, स्पीक पे आप क्लिक करेंगे, एक से अधिक आती है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ सक्सेसफुली देखने को मिल जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे आपकी बैंक है उसके लिए प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो जो भी बैंकों में आपकी यहाँ पे वैकेंसी निकली है तो वो बैंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी बैंक के लिए आप प्रेफरेंस या देना चाहते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके लिए आपको इसके नोटिस को एक बार चेक कर लेना है किस बैंक में आपके यहाँ पे कितनी आपकी पोस्ट हैं वो आपके यहाँ निकाली गई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो NR दे रखा है वो भी आप यहाँ पे आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी यहाँ पे NR दे रखा है, बाद में यहाँ पे इसमें वैकेंसी यहाँ पे निकाल दी जाए तो आप यहाँ NR को भी यहाँ भर सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जो बैंक की प्रेफरेंस है वो चेक आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी जो बैंक की जो यहाँ पे प्रेफरेंस है वो आप यहाँ आप चेक करने के बाद अपनी प्रेफरेंस आप यहाँ दे देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी बैंक की आपकी प्रेफरेंस है, आपकी स्टेट की प्रेफरेंस है वो आप यहाँ चेक कर लेंगे की गई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेफरेंस देने से पहले आपको इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट आपको जरूर कर लेना है, जिससे आप सही से आप प्रेफरेंस दे सकें। नोटिफिकेशन को चेक करने के बाद अपनी जो भी यहाँ पे प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप जिस भी बैंक के लिए अपनी जो प्रेफरेंस है वो आप पहले देना चाहते हैं वही आप यहाँ सेलेक्ट करते जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो बैंक है जिसके लिए आप प्रेफरेंस पहले देना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करते जाएंगे। आपको यहाँ पे जो भी बैंक में वैकेंसी अभी निकली है वो सभी बैंक आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो अपने अकॉर्डिंग जब आप ये प्रेफरेंस है वो आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ प्रेफरेंस है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट जब आप यहाँ कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका प्रीव्यू है देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री आपको प्रीव्यू देखने के बाद करना है। कोई गलती लगती है चेक कर सकते हैं, सब कुछ सही है, आई एग्री आप करेंगे। इसके बाद आपको कहा गया है कि आप जो यहाँ पे ID प्रूफ आपने लगाया उसमें अगर आपका नाम वही है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे आपका नाम वो नहीं है जो ID प्रूफ में आपने लगाया है तो आप यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपको ये दोनों ऑप्शन रीड करने के बाद आपको टिक करने होंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, ओके आप कर देंगे। ओके करने के बाद आपको अपना जो लेफ्ट इंप्रेशन है और आपको यहाँ पे आपका जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे आई के बाद आपका जो भी नेम है वो आपको एंटर करना है। रिक्वायर्ड तक अपनी हैंड राइटिंग में वाइट पेज में आपको ये लाइन है पूरी की पूरी ऐसे लिख देनी है। तो हम यहाँ पे आपको इसी
तरह आपका जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो भी आपको अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका कुछ इस तरह का आपका ये जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आपका होना चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग में ओके आपको करना है। ओके करने के बाद कैप्चर कोड दिया है वो कैप्चर कोड आप भरेंगे और कैप्चर को भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ कर देना है। तो आपको कैप्चर को भरना है, कैप्चर को भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद ओके आपको करना है। ओके करने के बाद आपका जो पेमेंट है आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा और इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड भरना है, सबमिट आपको कर देना है, ओके आपको करना है। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे तो कुछ ही देर में आपके सामने जो आपका बिल डेस्क है वो आ जाएगा। तो जब आपका यहाँ पे बिल डेस्क आपके सामने आ जाएगा तो आपको यहाँ पे जो आपका जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, यूपीआई है, क्यूआर कोड है, जिससे भी आप अपना जो पेमेंट है वो आप करना चाहते हैं तो आपकी कार्ड की डिटेल आप यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद जब आपका यहाँ पे जैसे कि क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से आप करना चाहते हैं, आपकी कार्ड की डिटेल भरेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट यहाँ सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। और आपका जब पेमेंट यहाँ सक्सेसफुली जमा हो जाएगा इसके बाद आपको अपना यहाँ पे इस पेज पे आपको डिटेक्ट कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका जो पासवर्ड आपको मिला है वो आपको एंटर करना होगा। और आप एंटर करने के बाद सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे प्रीव्यू है देखने को मिल जाता है, प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।